हारून रशीद के दरबार में दो लड़की आई, एक काली थी एक गोरी थी। काली ने कहा कि बादशाह सलामत मुझको नौकरी दे दो, मैं सीरत वाली हूँ। गोरी ने कहा बादशाह सलामत मुझको नौकरी दे दो, मैं सूरत वाली हूँ। बादशाह ने सोचा कि दोनों को बेवकूफ़ बना देते हैं, तो बादशाह ने कहा कि मेरे पास एक ही नौकरी है, किसी को नौकरी मिलेगी उसका दिल खुश हो जाएगा, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी उसका दिल टूट जाएगा, इसलिए मैं दोनों को नौकरी नहीं दे सकता। तो बादशाह मंतिक से निकलना चाहता था, दोनों लड़की ने फलसफे से फंसा लिया। काली ने कहा बादशाह सलामत मैं अगर साबित कर दूं तो मुझको नौकरी दे देना, अगर गोरी साबित कर दे वो काली से बेहतर है उसको नौकरी दे देना। तो बादशाह ने कहा हाँ ये समझ में आता है, चलो ठीक है। तो गोरी ने कहा मोती सफेद है, कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला, पैसों में ढेर पाले। अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा, और जो दोज़खी होंगे मुंह उनके होंगे काले। लड़की ने कहा कि मोती कोयला से बेहतर है, उसी तरह मैं गोरी हूँ काली से बेहतर हूँ। जन्नती दोज़खी से बेहतर है, उसी तरह मैं गोरी हूँ काली से बेहतर हूँ। तो काली ने कहा कि बादशाह सलामत आपने एक तरफ से बयान सुन लिया, दूसरा बयान भी सुन लीजिए, इससे पहले मुकदमे का फैसला मत कीजिए। उसने कहा है मुश्क नाफकाली, कीमत में बेशगाली, रोई सफेद है, पैसों में ढेर पाली, आँखों की पुतली काली है, नूर का ये चश्मा, और आँख की सफेदी है, नूर से वो खाली। सुभान अल्लाह। बादशाह सलामत कस्तूरी को देखिए रूई से बढ़ करके, उसी तरह मैं काली हूँ गोरी से बढ़कर। आँख की पुतली है, काली होती है, उसी में नूर होता है, बाकी आँख से वो बेहतर है, उसी तरह मैं गोरी से बेहतर हूँ, मुझको कबूल कर लो। बादशाह सर पकड़ लिया कि क्या हो रहा है। वजीर से पूछा कि क्या हो रहा है। कहा हुजूर औरतों का आपस में झगड़ा चल रहा है। तो कहा क्या करना चाहिए। कहा झगड़ा आप ही ने खड़ा किया है, थोड़ा सब्र कर लीजिए। तो गोरी लड़की ने सोचा मैं खामोश रहूंगी मुकदमा हार जाऊंगी। उसने कहा कागज सफेद है कुरान पाक वाले, कुरान के कागज को जिस तरह फजीलत है उसी तरह काली पर मुझे फजीलत है। तो झट से काली ने कहा और उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। फैसला नहीं हुआ। गोरी ने फिर एक मिसरा दाग करके मुकदमा जीतने की कोशिश किया है। मीलाद का जो दिन है रोशन वो बिल यकीन है। उसने कहना चाहा कि नबी रात में नहीं आए, रात काली होती है, नबी दिन में आए, दिन में उजाला होता है, उसी तरह मुझको फजीलत है। तो काली ने कहा मेराज की जो शब है काली है या नहीं है। बादशाह ने कहा अब क्या हो रहा। कहा हुजूर पहले झगड़ा चल रहा था, अब यहाँ से रगड़ा चल रहा है। कहा क्या करें। कहा ऊंट को जरा देखिए किस करवट पर बैठता है। तो गोरी ने बड़े प्यार से बादशाह को खिताब किया है, इंसाफ कीजिएगा कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे। बादशाह सलामत आसमान को सर उठा करके देखिए, सूरज भी गोरा है, चांद भी गोरा है, तारे भी गोरे, उसी तरह मैं गोरी हूँ, मुझको फजीलत है। तो काली ने कहा इंसाफ कीजिएगा है आप अक्ल वाले, काला गिलाफ काबा हजरत बेलाल काले। बादशाह वजीर से कहा क्या करना चाहिए। कहा हुजूर अब क्या करना है, जल्दी से दोनों को नौकरी दे दीजिए वरना क़यामत की सुबह तक मुशायरा जारी रहेगा। उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल, उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल, उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आँखें, उससे खुश होता है दिल, इससे खुश होती है आँखें, उससे खुश होता है दिल।
आपसे 3 वादे लेने हैं। आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी, आप तजर्बा करके देखिएगा। आफत घर में जो आती है, मुसीबत जो आती है 3 वजह से। गुनाह करेंगे मुसीबत आएगी, हराम कमाएंगे मुसीबत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे मुसीबत आएगी। तीनों से तौबा कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आफत में मुसीबत नहीं आएगी। हाथ उठा करके वादा किए इंशाल्लाह गुनाह नहीं करेंगे। जनाजा सामने आया, बेटा रो रहा। कह रहे भाई तुम कौन हो, इतना क्यों रोते हो? कहा मैं मरने वाला का बेटा हूं। कहा रो क्यों रहे हो इतना? कहा रोने की वजह यह है कि मेरे बाप ने मुझे स्कूल की तालीम दिलाई और मदरसे की तालीम मेरे पास इतनी नहीं है कि बाप के जनाजे को मैं पढ़ा सकूं, बाप के जनाजे की इमामत कर सकूं। इस बुनियाद पर मैं रो रहा हूं। और जानते हैं कि बाप अपने बच्चे को सिर्फ स्कूल में क्यों पढ़ाता है? ये राज आज सुनिए, अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाए। इसलिए पढ़ाता कि उसको दुनिया की मोहब्बत है। 2 रोटी की कदर उसको मालूम है कि उसका बेटा कितना ही बड़ा आदमी बन जाए, सिर्फ 2 रोटी के लिए है, 2 बोटी के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए, उसको सिर्फ 2 ही चीज़ हासिल होगी, 2 रोटी 2 बोटी। 2 रोटी 2 बोटी की कदर है, खुदा के इल्म की, रसूल के इल्म की कोई कदर नहीं है। इतना बड़ा बाप दुनियादार है, इसलिए अपने बच्चे को स्कूल में भेज रहा है, मदरसे की और मकतब की कोई तालीम ही नहीं। दूसरी बात याद रखिए, इतनी बड़ी तादाद में हमारा जवान है, कैसे ज़िंदगी गुजारेगा? मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ, हर चीज़ अपने वक्त में अच्छी लगती है। पढ़ाई के वक्त में पढ़ाई अच्छी लगती है, शादी के वक्त में शादी अच्छी लगती है। हमारा जवान पढ़ाई के वक्त में पढ़ाई करे, मैं गारंटी लेता हूँ यही मुकद्दर का सिकंदर होगा। शादी के वक्त में शादी करे, पढ़ाई के वक्त में जो जवान शादी करेगा वो कहीं का नहीं रहेगा, फांसी के फंदे से लटकेगा, ट्रेन की पटरी से कट जाएगा, जहर खा करके खुदकुशी कर लेगा। जवानों के लिए 2 ही रास्ते हैं। हमारे जवान जहां भी हैं, हमारे इस पैगाम को आप बांध लीजिए। मैं गारंटी लेकर के जाता हूं 1 साल में आपको 10 साल के बराबर अल्लाह तरक्की देगा। जवानों के लिए 2 ही रास्ते, यूसुफ अलैहिस्सलाम का रास्ता है, यूसुफ के भाई का रास्ता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का रास्ता है जिना छोड़ दो, अल्लाह फर्श से उठाएगा, अर्श पर पहुंचा देगा। जिना छोड़ दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने हुकूमत दे दिया, 90 साल तक मिस्र में हुकूमत किया। जवानों में हाथ जोड़ करके कहता हूं आप जिना छोड़ दो, अल्लाह फर्श से उठाएगा, अर्श पर पहुंचा देगा। दूसरा रास्ता हमारे जवानों के लिए क्या है? यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई का रास्ता, तौबा की उम्मीद पर गुनाह करेंगे, आज गुनाह कर लेते हैं, कल तौबा कर लेंगे, जलीलो खार कर देगा, इज्जत की चोटी से उतारेगा, जिल्लत की पस्ती में डाल देगा। इंशाअल्लाह हमारा जवान बेदार होगा, हौसले के साथ जिएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने माँ बाप की खिदमत करनी है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह की इबादत करनी है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह की इताअत करनी है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, शादी से पहले दाढ़ी नहीं रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो ज़मीं पर नहीं गिरता। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो ज़मीं पर नहीं गिरता। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। जवानों को जरा परवाह नहीं बेतबाली की, बुढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर तरस आता
है मुझे अकबर। कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे।